क्लास कल हमने अभी तक जो पढ़ा है ये हमारा थर्ड लेक्चर है सुल्तान अहमद मस्जिद का। और ये हमने अभी तक 6 पैराग्राफ्स पढ़े हैं। आज हम 7th वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। आई होप आप लोग जो प्रीवियस लेसन है वो साथ साथ लर्न कर रहे हैं। देखिए बेटा, साथ साथ कीजिएगा वरना ये आप लोगों के लिए ही बर्डनाइज हो जाएगा। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर, जो उस मस्जिद का अंदरून था उसका जो ऊपर वाला मुकाम है, इज़ अडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट। अडॉर्न्ड विद सजा हुआ है, आरास्ता है विद ब्लू पेंट, नीले रोगन के साथ। मोर देन 200 स्टेन्ड ग्लासेस। स्टेन्ड यहाँ मैंने पहले भी आप लोगों को मतलब बताया। स्टेन्ड यानी कलरफुल, रंगदार जो ग्लासेस हैं। ग्लास विंडोज़ यानी शीशे की जो खिड़कियाँ हैं। विद इंट्रिकेट डिज़ाइन। इंट्रिकेट डिज़ाइन यानी पेचीदा नमूनों की जो थी। अलो या अलो का मतलब वैसे होता है इजाज़त देना, लेकिन यहाँ पे अलो मीन्स होगा कि वो आने देती हैं नेचुरल लाइट्स को यानी कुदरती रोशनी को, टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर, के उसका जो अंदरून है उसको रोशन कर सकें। एंड शैंडियलर्स यानी क्या उसको बोलते हैं, 200 से ज़ायद जो पेचीदा नमूनों की शीशे की खिड़कियां हैं वो रोशनी को अंदर आने देती हैं ताकि उसके अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए। एंड शैंडियलर्स फर्दर इल्यूमिनेट, और जो उसमें फ़ानूस लगा हुआ है फर्दर इल्यूमिनेट यानी वो मज़ीद रोशन करता है, मज़ीद मुनव्वर करता है। इट किसको कहा जा रहा है, यानी उस इंटीरियर को, विद देयर ग्लो, अपनी रोशनी से, अपने नूर से, यानी उसकी जो रोशनी है, उसकी जो चमक दमक है, उससे वो फ़ानूस जो है वो उस कमरे को मज़ीद मुनव्वर करता है। द डेकोरेशन इंक्लूड आयात फ्राम द होली कुरान। जो डेकोरेशंस हैं, मज़ीद जो तज़य्युन और आराइश है वो उसमें शामिल किया गया है आयात को, यानी फ्राम द होली कुरान यानी कुरानी वर्सेस को इस्तेमाल किया गया है, और उससे भी वहाँ पे जो इंटीरियर है, जो अंदरून है, उसको सजाया गया है। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, यानी जो फ्लोर्स हैं, जो भी फ़र्श है वो कवर्ड, ढके हुए हैं विद कारपेट्स, कलीनों के साथ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज़ द मेहराब। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, सबसे अहम एलिमेंट, जुज़ू, जो सबसे अहम जुज़ है मस्जिद का, मस्जिद के इंटीरियर का, वो है उस मस्जिद का मेहराब, जो कि विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कार्व्ड मार्बल। विच इज़ मेड ऑफ यानी जो कि बना हुआ है फाइनली, उम्दगी से, और फाइनली कार्व्ड होता है नक्श निगार किए हुए, संगे मरमर, मार्बल संगे मरमर से। यानी इस मस्जिद का जो, इस मस्जिद के अंदरून का जो सबसे अहम जुज़ू है वो है मेहराब, जो कि नहायत उम्दगी से नक्श निगार किए हुए संगे मरमर से सजा हुआ है। टू द राइट ऑफ द मेहराब, मेहराब के दाएं तरफ इज़ अ रिचली डेकोरेटेड पुलपिट। मस्जिद के मेहराब के दाएं तरफ एक नहायत आरास्ता, नहायत खूबसूरती से सजाया हुआ मेंबर है। द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइंड, मस्जिद को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इस तरह से बनाया गया है, दैट इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड, जब वो बहुत ज़्यादा रशली हो, बहुत ज़्यादा हजूम हो वहाँ पे, एवरीवन इन द मस्जिद, मस्जिद में हर कोई कैन लिसन, सुन सके, टू एंड लुक एट द इमाम, और इमाम की तरफ देख सके। यानी मस्जिद को इस तरह से बनाया गया है कि जब मस्जिद में बहुत ज़्यादा रश हो फिर भी सब लोग मस्जिद में इमाम को सुन सकें और देख सकें। द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर। जो रॉयल रूम है वो मस्जिद, रॉयल रूम जो है सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में, यानी जो जनूब मशरकी हिस्सा है उसमें एक शाही रूम बनाया गया है, शाही कमरा बनाया गया है जनूब मशरकी कोने में। इट हैज़ इट्स ओन पुलपिट, उसमें उसका अपना मेंबर है, दैट यूज़ टू बी डेकोरेटेड, जिसको सजाया गया विद जेड। जेड मीन सब्ज़ कीमती नगीने, यानी सब्ज़ रंग के जो नगीने हैं, जो जॉल्स हैं, उनके साथ सजाया गया, एंड रोज़ेज़ और फूलों के साथ सजाया जाता है। द ब्लू मस्जिद हैज़ 6 मीनारेट्स। ब्लू मस्जिद के, नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 मीनारेट्स यहाँ पे मस्जिद का मैंने बताया हुआ है। ये देखें, जैसे ये पूरी मस्जिद है, और यानी ये पूरी मस्जिद है, ये मस्जिद का आगे सहन है, ठीक है। तो 4 मीनार तो मस्जिद के कोनों में है, वही उन्होंने कहा है 4 मीनारेट्स स्टैंड वन ईच एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द मस्जिद। 4 मीनार तो मस्जिद के कोनों में है। ईच ऑफ दीज पेंसिल्स,
और उनमें से हर कोई जो है वो पेंसिल शेप्ड है, यानी पेंसिल की शक्ल का है। मीनारेट्स हैज़ 3 बालकनीज़, उसमें 3 बालकनी है। हर मतलब ये जो चारों हैं, इन चारों में 3-3 बालकनीज़ हैं। वाइल द अदर 2 एट द एंड ऑफ द फोरकॉट, लेकिन जब सेहन के लास्ट पे यानी गेट के पास पे 2 मीनार हैं जिनमें 2 बालकनीज़ हैं, 2-2 बालकनीज़ हैं, ठीक है। इन द इवनिंग, रात में, अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, बड़ी तादाद में सयाह एंड तुर्क, और तुर्क के जो लोग हैं, तुर्की जो हैं, गैदर इन द पार्क फेसिंग द मस्जिद, मस्जिद के सामने, टू लिसन द अजान टू द इवनिंग नमाज, यानी शाम की अजान सुनने के लिए मस्जिद के सामने बड़ी तादाद में टूरिस्ट सयाह और मस्जिद तुर्क के जो लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं। द मस्जिद इज़ फ्लडेड, फ्लड मीन सैराब यानी सैलाब आना। द मस्जिद इज़ फ्लडेड, और यहाँ पे फ्लडेड मतलब यही है कि भरा हुआ है, फिल्ड है वो, विद लाइट्स, रोशनी के साथ, एंड सो आर द हर्ट्स ऑफ बिलीवर्स, और जो वहाँ पे लोग आते हैं, जो हर्ट्स ऑफ बिलीवर्स यानी मोमिनीन के जो दिल हैं, विद डिवाइन लव, और उनमें जो अल्लाह का प्यार है, जो मोहब्बत रबी है, वो बढ़ी हुई है मस्जिद। उन मोमिनीन के दिलों में मोहब्बत रबी से और रोशनियों से ये मस्जिद सैराब है, बढ़ी हुई है। हाउ मच हैज़ बीन लॉस्ट ऑफ द मस्जिद, ताहम मस्जिद की जो बहुत सी ब्यूटी है, मस्जिद की जो खूबसूरती है, वो वक्त के साथ साथ इफ़ेक्टेड है, मस्जिद के साथ वक्त की नज़र हो रही है। येट इट हैज़ नॉट लॉस्ट द लव ऑफ इट्स विजिटर, लेकिन ताहम अब भी ये जो सयाह हैं वहाँ पे जो देखने आते हैं, उनकी मोहब्बत से महरूम नहीं हुई। द मस्जिद इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मोनूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो मस्जिद है वो अब भी उन यादगारों में से एक है जहाँ लोग सबसे ज़्यादा आते हैं, यानी मस्जिद अब भी उन खूबसूरत तरीन जगहों में से एक है जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं। ये थी हमारी ट्रांसलेशन। आज हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। द लेसन हैज़ बीन कम्प्लीटेड। अब हम लोगों ने विद इन द लेसन जो क्वेश्चंस हैं 4 वो आपने देखने हैं, इनका आंसर आप लोग खुद करेंगे। हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मस्जिद, मस्जिद का आगाज़ किसने किया था? तो बिल्कुल आप लोग ठीक सोच रहे हैं, सुल्तान अहमद जो बादशाह था उसने इस मस्जिद का तमीर का आगाज़ करवाया था। इन हुज़ रेयन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मस्जिद कम्प्लीटेड, किसके दौरे हुकूमत में ये मस्जिद मुकम्मल हुई थी? तो हम लोगों ने टेक्स्ट में पढ़ा है कि अनफॉर्चुनेटली सुल्तान कुड नॉट द कम्प्लीशन ऑफ दिस मस्जिद इन हिज लाइफ, मस्जिद अपनी सुल्तान नहीं देख सका मस्जिद की कम्प्लीशन तकमील, लेकिन ये मुस्तफ़ा वन के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई थी। फॉर वट पर्पज़ डज़ द हैवी आयरन चेन हैंग देयर, भारी जंजीर जो थी वो क्यों हैंग की हुई थी? तो मैंने बहुत डिटेल्ड वे में बताया था आप लोगों को कल की वीडियो में कि ताकि जो तमाम बादशाह हैं दुनिया में, भले ही वो जिस भी मुकाम पे है, लेकिन खुदा के सामने वो अपने हेड को बॉ करें, अपने सर को झुकाएं, दे बॉ देयर हेड, इसलिए उन्होंने इस मकसद के लिए उन्होंने यहाँ पे चेन हैंग की हुई थी। ये इसका आंसर है, आप लोगों ने ख़ुद इसको ढूंढना है और ख़ुद लिखना है। वेयर इज़ द रॉयल रूम सिचुएटेड, जो शाही कमरा था वो कहाँ पे वाक़ था? द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द ईस्ट साउथ ईस्ट कॉर्नर, जो शाही कमरा था वो जनूब मशरक़ी कोनों में वाक़ था। ये था आपके 4 क्वेश्चन, और ये आपके 4 1 2 3 4 5 पैराग्राफ्स आज हमने पढ़े हैं। 5 पैराग्राफ्स और 4 क्वेश्चन, ये आप लोगों की आज की डायरी है और आप लोगों ने करने हैं। ओके।